नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब जने? कैसी चल रही है आपके आरजेएस मेन की प्रिपरेशन? आरजेएस मेन को लेकर मैं आपके पास सामने आई हूँ तीन चीज़ें लेकर। आरजेएस मेन के लिए तीन चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। हमने हाल ही में आरजेएस मेन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। उस टेस्ट सीरीज का क्या रहता है, उसके जो पेपर हैं वो आपको बाकायदा ऐप पर मिलेंगे। बाकायदा उसमें लाइनिंग छुट्टी हुई रहती है, जैसे एग्जाम आता है वैसे लाइनिंग है। हमने ऐसे किया कि उसको डिवाइड कर दिया, जैसे सीआरपीसी है, हमने पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया 7 पार्ट। फिर जब 7 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन का अलग पेपर आ जाएगा पूरा, उसमें भी आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन फिर एक प्योर पेपर होगा जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन होंगे कम्प्लीटली। वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी सीआरपीसी खत्म हो जाएगी। ऐसे करते करते मेजर एक को हमने खूब पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आप रोज पढ़ाई कर सको। और साथ में माइनर एक, जैसे प्रोबेशन का एक पेपर है, इंडिसेंट भी एक है, वर्क प्लेस भी एक है, पर जेजे के दो है, बड़ा है ना, लिमिटेशन के दो हैं, एसआरए के दो हैं, तो ना पोक्सो के दो हैं। तो जहाँ हमें लगता है कि इनके दो बन रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, आपको एक एक लाइन याद कराना। जैसे कि मैंने अभी कॉपीज दिखाई थी कल बच्चों को, इनको यही बताया कि जहाँ मैंने रट के लिखा है वहाँ पूरे में से पूरे नंबर है, और जहाँ पे मैंने मन से लिखा पता नंबर काट दिए। और अभी एमपीडी जी ने भी यही किया, जहाँ मैंने बैरक को एज इट इज़ छापा है वहाँ मुझे 5 में से 4, 5 में से 5। लेकिन जहाँ क्वेश्चन आया मैंने उसको समझ के लिखा, 5 में से 2, 5 में से 0 भी। एक हिंदू लॉ का कोई क्वेश्चन था हमारा, तो हमें लगा इसका ये मीनिंग है, 0। तो मतलब मेन फोकस क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में आपको डिवाइड करके रोज का लिखाना, उसका मेन ऑब्जेक्ट है लिखाने की प्रैक्टिस करना। उसके कैसे लिखना है, क्या करना है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो हम बताएंगे कि आप एक ही पेपर को कैसे 3 बार आपको करना है उसी पेपर को, ताकि वो परमानेंटली आपको याद हो जाए। तो ऐसे करके हमने मेजर और माइनर को डिवाइड कर दिया। तो एक लॉन्ग टर्म चलेगा, डेली पेपर होगा, ऐप पे आपका पेपर आ जाएगा, बिल्कुल डाउनलोड नहीं होता है पेपर, क्योंकि आप आगे फॉरवर्ड कर देते हो। इस बार हमने सारा फॉरवर्डिंग रोक दिया। इस बार हम चाहते हैं जो बच्चा हमसे जुड़े वो पक्का सेलेक्ट होकर जाए, वो दूसरों को बांटने के चक्कर में खुद का लॉस करता है। इस बार हमने उसके लॉस को रोक दिया। ठीक है, वहाँ से आप अपने कॉपी मेंटेन करेंगे और अपने कॉपी में उसको लिखेंगे। फिर लास्ट में 5 मॉक टेस्ट देंगे, जैसे पूरा सिविल, पूरा क्रिमिनल, पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश। वो आपको जो है प्रिंट आउट दिए जाएंगे, या उसका प्रिंट आउट का एक तरीका दिया जाएगा कि आप ऐसे प्रिंट करके आप उसको लिख के हमें भेजो। डेली बेसिस पे अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारा स्टार्ट हुआ, वो बच्चे हमें पूरा पेपर लिखते हैं, टाइम फिक्स कर रखा उसमें लिखकर वो हमें भेजते हैं। फिर एक विद इन टाइम में उनकी कॉपी चेक होकर उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। कॉपी चेक कैसे की जाती है, आप क्लास ज्वाइन करने से पहले आप चाहे तो हमसे उससे ले सकते हैं, मैडम कैसे कॉपी चेक हुई, हम आपको चेकिंग कॉपी भेज देंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी कॉपी का एक एक क्वेश्चन कैसे चेक हो रहा है। वो आप एक बार देख लीजिए, सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसी दिन शाम को, जैसे आज पेपर हुआ, आज ही के दिन शाम को वापस पेपर डिस्कशन होगा। तो उसमें क्या, आपका जो भी क्वारीज होती है, हालांकि आपके पास आपका पेपर चेक होकर आ गया, फिर भी आपने वापस सुन लिया, तो जैसे मान लीजिए मैक्सिमम हमने बनाए चैप्टर नंबर 31 से 37 के हमारे 25 क्वेश्चन बने। तो 25 क्वेश्चन में से आपको भी पता बेटा 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है, हमने उस पर डिस्कस कर लिया, लेकिन जो इनडायरेक्ट है हमने उसको समझा दिया कि 3 मार्क्स का कैसे लिखना है, 5 मार्क्स का कैसे लिखना है, 4 मार्क्स का कैसे लिखना है, 6 मार्क्स का कैसे लिखना है। साथ में आपके पास कोई केस लॉज नहीं है, तो हमने वो केसेस भी ऐड कर दी, बेटा आगे से आपको केस भी लिखना है। मान लो कोई ऐसा 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसका प्रेजेंटेशन है कि कब आपको पॉइंट बनाना है, कब टेबुलेट फॉर्म में लिखना है, कब उसका डायग्राम बनाना है, कब नहीं, वो भी। और प्लस मैंने जो मेरे 3 में से 3 नंबर जिन प्रेजेंटेशन में आया वो मैंने आपको शेयर कर दिया। ये सब क्लास के अंदर चल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आता है हमारे पास डेली हम आपको अपने लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ऐसे रोज का एक टॉपिक देते हैं, वो आपको लिख के ना है, और वॉइस नोट के थ्रू, जैसे मैं उसको चेक करती हूँ, वॉइस नोट के थ्रू आपको बताती हूँ कि क्या आपका सही है या नहीं, क्योंकि इन एडिशनल है। वो ये ऐड करने का हमारा जो ऑब्जेक्ट वो ये है कि इस बहाने आप अगले 50 डेज में 50 ऐसे लिख दोगे। अब बताओ बेटा, 50 दिन में 50 टॉपिक लिखोगे आप, तो उससे बाहर क्या ही जाना है, और बाहर भी जाता तो 51 ऐसे आप खुद ही लिख सकते हो, तो वो हमने कर रखा है। तो इस पूरे आंसर राइटिंग जो क्लासेस समझाना, ये सब की फीस हमारी 5000 रुपीज़ है। आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेली क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने 3 दिन बाद भी ज्वाइन किया तो 3 दिन के सारे पेपर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, इसमें यह है कि सेम डे, जब जैसे आप पेपर करते हो वो सेम डे ही आपको सबमिट करना होता है, उस दिन चेक हो जाता है। मान लो किसी दिन आपकी तबियत ठीक नहीं कर पाए, तो फिर शाम की डिस्कशन क्लास आपको देखनी पड़ेगी, फिर पेपर चेक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी हम फिक्स बैठते हैं कि इतने से इतने बजे बैठ के हम सारे पेपर चेक करने होते हैं, ताकि आपको भी डिले नहीं हो और हमारा भी डिले नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आंसर राइटिंग की क्लासेस चल रही है। इसके अलावा आता है ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग का क्या होता है बेटा, कि जब हम फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं ना, तो हमारी ऐसे राइटिंग की एक लॉन्ग टर्म क्लास चलती है। फिर एग्जाम से, जैसे आरजेएस मेन के एग्जाम से पहले हम लोग आंसर राइटिंग की क्लासेस करा देते हैं, क्योंकि उसमें पूरा लिखाते हैं ना बोर्ड पे, तो लिखा। अब वो पूरा ज्वाइन करने जितना आपके पास समय नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 ऐसे अलग रख दिए। एक पूरा राजस्थान का, कि उसमें कोटेशन कब कहाँ कैसे लिखनी है, और एक पूरा प्रेजेंटेशन पर जनरल ऐसे। तो 2 ऐसे हमने अपने ऐप पे डाल
डाल दी है और उसकी फ़ीस वहीं मेंशन कर दी है। अगर आप 2 ऐसे वहाँ से लिख लेते हो तो वहाँ पे आपको उसका प्रेजेंटेशन पता चल जाता है, बाकी आप ऐसे कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो गया और बहुत सस्ता भी हो गया। जैसे मैं आपको एक ऐसे बताती हूँ कि हमने जब ऐसे लिखाते हैं क्लास में, तो हम उस ऐसे को कैसे लिखवाते हैं, हिंदी के ऐसे, फिर इंग्लिश का भी ऐसे आपको मिलेगा। तो यही आपको वहाँ पे ऐप में मिलेगा, जिसका छोटा सा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि हमने कैसे उसको लिखा रखा है और कैसे आप उसको देख के पूरा रिकॉर्डिंग है, आप आराम से उस रिकॉर्डिंग को परचेज करके और उसको देख के पूरा लिख सकते हैं। एक ऐसे अगर आपने ढंग से लिख लिया तो आपको पूरा प्रेजेंटेशन आ जाएगा। अगर लोक अदालत का लिया, ये जनरल ऐसे में अगर इसका प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा। एक राजस्थान का ले लिया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कोटेशन बनती है और कैसे कैसे दोहे आपको डालने हैं, वो दोनों डाल रखे हैं। आप ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और दोनों ऐसे को अपने लिख के अपने प्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस के लिए तो हमारे पास है ही है ऑप्शन। ये देखो हमने क्या किया, पूरे ऐसे को ही बोर्ड पे लिखा रखा है, एक एक लाइन हमने बोर्ड पे लिखा रखी है, एक एक लाइन। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं कि पहले पैराग्राफ ये, दूसरा ये, तीसरा है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन पूरा एक ऐसे ही हमने पूरा बोर्ड पे लिखा रखा है। जैसे ये कैसे है हमारा, ये पूरा जो 600 का है, ये पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, तो आप उसके से और बोल बोल के लिखा है, बोर्ड पे भी लिखा है, साथ में बोला भी है कंप्लीट। तो आप इसको लेते हो तो इसको प्रेजेंटेशन पता चल जाता है कि एक अगर 600 वर्ड का कोई ऐसे आता है या 400 वर्ड का था, उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक ऐप पे डला हुआ, और दूसरा ऐसे है हमारा हालांकि इसमें तो हमने बहुत सारे ऐसे लिखा रखे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे हमारे फाउंडेशन बैच है, जैसे देखो स्वच्छ भारत अभियान भी हैं, भ्रष्टाचार भी हैं हमारे पास, हमने बहुत सारे ऐसे लिखा रखा है। इसमें एक रंगीला राजस्थान भी है, वो रंगीला राजस्थान अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, रंगीला राजस्थान वो ऐसे तो ऐप पे डाला हुआ है हमारा, बट मैं सोचे दिख जाता तो मैं आपको वो भी बता देती। लिमिटेशन, यूपी, एमपी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी ग्रामर, हिंदी हिंदी अभी नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पर भी, तो हमने 2 ऐसे वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर आता है आपके पास जजमेंट राइटिंग। बिल्कुल जजमेंट राइटिंग की भी हमारे पास क्लासेस चल रही हैं, आप ले सकते हैं, जिसमें पूरे 2 सिविल के जजमेंट लिखाएंगे हम आपको, पूरे क्रिमिनल के 2 जजमेंट लिखाएंगे, 5 चार्ज फ्रेमिंग करवाएंगे और आपके 5 ऑर्डर राइटिंग करवाएंगे, जो अपने कोर्स में ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग और ये पाँचों कराएंगे। और मतलब पूरा बोर्ड पे एक एक लाइन इसको आपको लिखाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी आपको देंगे, ताकि आप 1-2 वापस हमें लिख के भेजोगे, हम उसको चेक भी करेंगे। उसका अपना फीस है 5000, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का जो हमारी जजमेंट राइटिंग की क्लासेस है वो इवनिंग में चलती 7 से 8, और इंग्लिश मीडियम की जो जजमेंट राइटिंग की क्लास है वो चलती है सुबह 7:30 से 8:30। दोनों बैचेस को सेपरेट रखा, उसका रीज़न ये है कि जब मुझे दोनों को पढ़ाना है, एक साथ लिखाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चों का, तो आपको इंग्लिश का सेपरेट कर दिया, हिंदी का सेपरेट कर दिया। और मेन चीज़ हमारा फोकस क्या है कि कोर्ट में कैसा जजमेंट चलता है वो लिखाना है। कंटेंट तो कॉमन ही होते हैं, लेकिन लिखाने का जो प्रेजेंटेशन है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, उसको लेके क्या है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, जैसे जैसे क्लास होती है उसकी रिकॉर्ड डाल देते हैं। मान लो सुबह 7:30 बजे आप नहीं बैठ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, फ्री हैंड आप कभी भी, लेकिन एक वीडियो 5 टाइम से ज़्यादा नहीं देख सकते। और एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक ये आपके रहेगा ऐप के अंदर, और हर वीडियो को 5 टाइम आप देख सकते हैं, ये उसका रेस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा आरजीएस के एक शेड्यूल हमने बना रखा है मेन का, कि ये पेपर डेली या बेसिस पे होंगे, पहले सारे टुकड़ों में होंगे, फिर उनके प्रॉब्लम बेस वाला होगा, और देन उसका जो है आपके 5 मॉक टेस्ट होंगे। अगर ये सब खत्म होने के बाद भी
अगर आपका एग्ज़ाम आरजीएस का नहीं आ रहा है मेन, तो फिर हम फिर वापस इन्हीं की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। हम आपको एग्ज़ाम तक छोड़ेंगे नहीं, आपको रखेंगे अपने साथ कि भाई एग्ज़ाम 1 महीने पहले कोर्स खत्म हो गया, 15 दिन पहले, अब क्या करें, आप टेंशन मत लो। फिर हम आपको छोटे छोटे नए नए ना रोज़ के 10 क्वेश्चन देंगे, चलो इसको लिख के दो, नए नए आपको शेड्यूल देंगे, अब इसको याद करो। तो हम आपको लास्ट तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, इसकी आप चिंता ना करें। आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, 5 दिन बाद भी कर सकते हैं। बस ये कि आप लेट ज्वाइन करने में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जो पहला वो पेपर होगा 5 दिन का, वो चेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन उसका रिकॉर्ड, उसका आपका सॉल्यूशन वॉल्यूशन वो सब तो आपके पास रहेगा। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप मुझे बाकायदा कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन वही बच्चे कॉल करें जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। अभी मैं देख रही हूँ इन दिनों कोई भी बच्चा मैसेज करता है, मैडम देखो मैंने आंसर लिखा, आप चेक करो। तो मैडम ने भी तो टेस्ट सीरीज चला रखी है, आप ज्वाइन करो, सारी चीज़ें बताएंगे। और इनको नहीं बताते हैं ना जो आंसर लिखा है, तो मुंह चढ़ जाते हैं, फिर गालियाँ देते हैं, मैडम घटिया, मैडम एटीट्यूड वाली। अरे तो बेटा तुम जज क्यों बनना चाहते हो? पेट के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए। तो हम भी तो पढ़ाई इसीलिए रहे हैं, पैसे मिलेंगे हम भी चलेंगे। और 5,000 इज़ नॉट बिग इशू। इशू ये है कि इनको फ्री में नहीं दिया, इसलिए गालियाँ स्टार्ट, दुआओं के साथ बददुआएं स्टार्ट। पता नहीं, थोड़ी सी मदद कर लो तो वो भगवान बना देते हैं मुझे। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती तो मुझे तो पता नहीं कितनी बददुआएं मिलती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो ऊपर वाले से यही कह रखा है कि ऊपर वाला, मैंने कोचिंग खोला है, मैं अपना कर्म करती हूँ, जा तुम्हें गलत लगे, तुम्हें जो ठीक लगे वो मेरा साथ कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं करती तो लिटरली मतलब फीस नहीं देनी है, हर चीज़ इनको चाहिए। और नहीं रिप्लाई किया तो भैया उसी दिन से खतरनाक, मतलब पूछ सोच भी नहीं सकती मैं। कई बार लगता है यार क्या लोग हैं, तो मैंने कहा ठीक है ना, दुआएं और बददुआएं दोनों ही प्रसाद है, दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपकी दुआओं से आबाद भी होंगी तो आपकी बददुआओं से बर्बाद भी हो जाऊंगी। हूँ तो मनुष्य ना। जब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, जब लोगों ने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, तो मैं तो आम मनुष्य हूँ। इसलिए आपकी दुआएं, आपकी बददुआएं, आपकी तारीफ, आपकी अतारीफ, आपकी आलोचनाएं सहज स्वीकार करती हूँ। लेकिन आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जो पूछ रहे हैं कि मेरा पेपर चेक करके थोड़ा सा बता दीजिए मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। तो भैया और बहनों, मैंने कोचिंग चला रखी है, मैंने टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, और इस बार तो बहुत नॉर्मल अमाउंट रखा है। मैं तो कभी, मेरे स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया बोला मैम इतनी कम फीस इस बार कैसे? तो मैंने कहा ऊपर वाले से कह रखा भैया अब जज बना दे, अब यहाँ से फ्री होके जाना है मुझे, इसलिए जो है एक बार दे देते हैं। इस बार ऊपर वाले से एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत एग्ज़ाम दे दिए, अब तो प्लीज़ एडीजे कहीं से भी सेलेक्ट करा, बस करा ले अब, बस बहुत हो गया। क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत है, सुबह 3 बजे से उठी हुई हूँ। अभी वीडियो बन रहा है जो घड़ी में 6 बजे हैं सुबह का, और एक क्लास ख़त्म करके आ चुकी हूँ जो 4:30 बजे चलती है। तो सुबह 4:30 से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक, शाम को 4 से लेकर रात को 10 बजे तक क्लास बंद होने का नाम ही नहीं लेती। बहुत मेहनत हो गई। अब ऊपर वाले से एक ही दुआ है, प्लीज़ 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 जो मेरा सपना था वो करा ले, और बहुत सारे बच्चों के सपने उनको भी पूरे करे, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल आरजीएस मेन के लिए 3 चीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज प्लस उसका सॉल्यूशन क्लासेस प्लस चेकिंग, साथ में जजमेंट राइटिंग, और साथ में ऐसे राइटिंग रोज की प्रैक्टिस उसमें कराई रहे, अलग से भी आप ले सकते हैं। और इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। बट ज्वाइन करें, पीछे ना रहिए। इस बार आपको मौका मिला है, और आपको हेल्प करने के लिए, आपके हर सवाल का जवाब हाथों हाथ देने के लिए जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो तैयार बैठा है, ये मौका कभी ना छोड़ें। आज के लिए धन्यवाद।